जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में पढ़ेंगे प्रतिशतता, परसेंटेज की क्लास 3 होने वाली है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका मैथ चल रहा है। स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तो ये बैच चल रहा है, वर्दी बैच। ठीक है, क्लास 3 है। जैसा कि कल मैंने क्लास 2 में आपको प्रश्न दिए थे 4 करने के लिए, होमवर्क प्रश्न थे आपके। कुछ भाई बहनों ने एकदम चारों प्रश्नों के सही आंसर किए हैं। जो भाई बहन आंसर नहीं कर पाए उनको मैं समझा दूंगी। ठीक है, कल आपके टाइप 5 तक हो गए थे, आज हम अगला टाइप पढ़ेंगे। उससे पहले चारों क्वेश्चनों को देख लीजिए। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। कटौती मतलब कमी की गई। 20% की कमी कर दी, कटौती कर दी मतलब काट दी। जो भी वेतन दे रहा था ना, उसका 20% उसने काट कर दिया। समझ गए? कटौती कितने की कितने परसेंट काट दिया उसने, उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी कर दी? 20% की कर दी उसने कमी, 20% कर दी कमी। ठीक है, समझ गए? उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? वृद्धि पूछा है भाई, वृद्धि प्रतिशत पूछा है। कल मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था। जो भी भाई बहन क्लास 3 में एकदम नए जुड़े हैं वो क्लास 1 और क्लास 2 को अवश्य लें। अगर आपने क्लास 2 देखी है तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगा होगा आपको। तो देख लीजिए, फॉर्मूला लिखाया था मैंने, वृद्धि प्रतिशत बराबर कमी परसेंट गुणा 100। और इसने बोला है कमी की गई तो 100 में से कमी घटा दो। बस इस फॉर्मूले में आपको रखना है अपना वैल्यू को रखिए। कमी परसेंट कितना है? 20 गुणा 100 बट्टे 100 माइनस कमी कितनी है? 20 घटा दो। 100 में से 20 घटाए कितने बचे? पहले आप इसको रख लो। 20 गुणा 100 बट्टे 80। ये कटा 4 बार, 4 से कटा 100, 25%। 25% की वृद्धि करेगा तब उसकी जो मजदूरी है पहले के बराबर लानी पड़ेगी। समझ गए? 25% आपका एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन 2 ये भी मैंने आपको दिया है, 4 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। जिन्होंने किए हैं वो अपने आंसर मैच कर लीजिए। और मेथड भी आपको देखना है कि आपके जैसा मेथड है या अलग है। अगर आपने किसी और मेथड से किए हैं तो अच्छी बात है। अगर इस मेथड से आपने नहीं किए तो आप इसको सीखने की कोशिश कीजिए। तो देखो, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तो भाई परसेंट में कमी दी है तो मैं इसको क्या लिख लूँ? 33 3 99 और 1 जोड़ दो, 100/3। देखो दोबारा समझो, 3 का गुणा करो 33 में और जो संख्या आए उसमें 1 को जोड़ दो। समझ गए? इतनी कंडीशन मुझे आपको समझानी थी। कमी कितनी आई? 100/3%। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट ज्यादा? ज्यादा का मतलब कोई चीज वृद्धि हो रही है उसमें, ज्यादा वृद्धि। समझ गए ना? कल भी समझाया था, आज भी समझा रही हूं। तो देखो, ज्यादा या वृद्धि परसेंट, फॉर्मूला वही है अभी जो हमने किया है। फॉर्मूला है आपका कमी परसेंट गुणा 100 बट्टे 100 माइनस कमी परसेंट। समझ गए? कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में रख दीजिए। अब आपको करना क्या है? इस वाली कंडीशन में ये वाली वैल्यू आपको रखनी है। कमी परसेंट कितना है? 100/3 है, 100/3 रख लिया, गुणा 100 बट्टे में 100 माइनस कमी 100/3। समझ गए? अब आपको करना क्या है? अब आपको ये करना है, इसके नीचे एक मानो, इस भिन्न को पूरा सॉल्व करो आप।
ऐसा नहीं कि जो मन किया गुणा कर दिया, भाग कर दिया। हर चीज़ का लेवल होता है और उसी लेवल से वो चीज़ सॉल्व करी जाती है। पहले इसको सॉल्व करो। 100 माइनस 100/3, इसके नीचे 1 माना, 1 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 आप यहाँ ले लो, 3 का गुणा यहाँ करो, 3 का गुणा यहाँ करो, ये 300 हो गया और 3 से 3 कट गया, ये 100 हो गया। कितना बचा? 200/3। इसकी वैल्यू कितनी आई? 200/3। समझ गए? मैं इसको रफ कर रही हूँ। 200/3 आई है इसकी वैल्यू। तो देखो मैं इसको क्या लिख दूँ? 100 का गुणा 100 में करो, 10,000 हो जाएगा ये। 10,000/3 और इसका मान आया है पूरे का 200/3। दिख रहा है ना सब कुछ? ये आपको नहीं दिख रहा, चलो कोई नहीं, मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे। तो देखो इन दोनों का गुणा करो, 10,000 हो गए ये। 1 2 3 4, एक के पीछे कितनी जीरो है? 1 2 3 4। समझ गए? बट्टे में 3, बट्टे में 3 है ना, 3। अब आपको करना क्या है? इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई है, 200/3 दिखाई है ना अभी, 200/3, तो 200/3। अब आपको करना क्या है? बीच बीच वालों का गुणा करो और ऊपर नीचे वालों का गुणा करो। ऐसे करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ भी आएगा और कोई डाउट भी नहीं रहेगा। तो देखो इसका गुणा मैंने इसमें किया, 10,000 गुणा 3/3 गुणा 200। समझ गए? अब हमें करना क्या है? काट पीट करनी है। 3 से 3 कटा, 1 2, 2 जीरो काट दी और 2 से 100 कटा 50 बार। तो इसका आंसर आया 50%। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। साथियों अब देखिए आप क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? ये थोड़ा अलग टाइप का हो गया। अभी तक जो हमने दोनों क्वेश्चन किए थे वो एक ही टाइप के थे, ये बस थोड़ा ही अलग है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है इसमें। देख लो क्या अलग है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, अब तक हम कम वाला पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे अधिक वाला। अधिक वाला पढ़ने के लिए क्या करेंगे? दोनों कंडीशन बताऊंगी। देखो कम वाला पढ़ रहे थे हम, तो अधिक वाला पूछ रहा था। कौन सा पूछ रहा था? अधिक वाला, वृद्धि वाला। क्या पूछ रहा था वो? अधिक वाला परसेंट पूछ रहा था। अब वो वृद्धि वाला दे रहा है तो कम वाला पूछेगा। दोनों के फॉर्मूले एक बार देख लीजिए। इसमें क्या फॉर्मूला रहेगा? 100 गुणा कमी परसेंट बट्टे 100 माइनस कमी। वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला ये है और कमी परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? 100 गुणा वृद्धि परसेंट बट्टे 100 प्लस वृद्धि परसेंट। समझ गए? ये दोनों फॉर्मूले एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिए जिससे आप भूलें नहीं और कोई भी चीज़ आपको कठिन ना लगे। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? अधिक वाली कंडीशन लेके चलिए, 100 गुणा 30। ठीक है, 100 का गुणा करना है और जो कंडीशन दी है उसको रख लीजिए। अधिक 100 में 30 जोड़ दो, 100 प्लस 30। आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ कमी वाली कंडीशन होती तो 100 में से 30 घटा देते। ठीक है, अब हमको करना क्या है? 100 गुणा 30 है, 130 हो गई है ना। 0 से 0 कटा, 300 बट्टा 13। अब 13 का भाग दीजिए इसमें। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 26 4 बचा, 13 तिया 39। ये हो गया इसका 23 सही 1/3% आ रहा है। सॉरी 13 है ना, मैं बार बार 3 बोल जाती हूँ, लेकिन कोई नहीं, लिखा मैंने एकदम सही है। दोबारा देखो, 13 का भाग दिया मैंने, 13 दूनी 26, 4 बचा तो ये 40 हो गए, 13 तिया 39, 1 बचा, 1 ऊपर रखा, बट्टे में 13, तो 23 सही 1/13% हो गया इसका आंसर। साथियों ये आपका क्वेश्चन 4 है, ये भी मैंने आपको करने के लिए दिया था। बहुत सारे भाई बहनों ने एकदम सही आंसर मुझे बताया
ऑप्शन सी आपका एकदम सही आंसर था। बहुत सारे भाई बहनों ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, इस वजह से आप लोगों ने किया, आप लोगों ने मेहनत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, मिशन वर्दी चैनल का नाम उठाते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन 4 देख लीजिए। जो भी भाई बहन चैनल पे एकदम नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबा लेंगे, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्वेश्चन 4 देखो, एक वस्तु का दाम P% बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम जो P% बढ़ा के जो दाम आया था ना, उसकी बात कर रहा है। बाद में यह नया दाम P% घटाया गया। अगर अधुनातन दाम 1 रुपया हो तो उसका मूल दाम क्या था? तो हमें पता है कि उसका मूल दाम क्या था, नहीं पता ना? तो मान लो मूल दाम हो गया x, हम x को निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि इसका मूल दाम क्या था। समझ गए? कुछ भी मान सकते हो आप, x y z कुछ भी। तो उसका मूल दाम पूछा है तो मैंने मूल दाम मान लिया x, ये मैंने माना है। x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने मूल दाम को x माना है। अब देखो, एक वस्तु का दाम कौन सा है? मूल दाम x है ना, तो दाम मैंने x ले लिया, ठीक है। एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, तो भाई अगर बढ़ाया जाए तो 100 में आपको जोड़ना है, घटाया जाए तो 100 में आपको घटाना है। तो देख लो, बट्टे में 100 भी रखना है। समझ गए? अगर वो कह रहा है P% बढ़ाया गया है तो 100 में आप जोड़ दो और बट्टे में 100 रख लो चुपचाप। ज़्यादा टैटा टूटू नहीं करनी किसी के सामने, जो कंडीशन बोली है वही रखनी है। दोबारा समझो, एक वस्तु का दाम हमने क्या माना? x माना, तो वस्तु का दाम ये है, ठीक है। वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया तो हमने बढ़ा लिया, 100 में P जोड़ा और बट्टे में 100 रख दिया। बाद में यह नया दाम, अब भाई नया दाम तो ये बन के आया है ना, अब नया दाम तो ये बन गया, यही बना है ना। बाद में यह नया दाम P% घटाया गया। अब इस नए दाम को ही उसने कितना घटा दिया? P%, तो 100 माइनस P बट्टे 100। समझ गए? P% घटाया गया। अगर अधुनातन दाम 1 रुपया हो और ये कह रहा है कि ये जो पूरा दाम है, ये पूरा दाम ये कितना है? 1 रुपया है। कितना है? 1 रुपया है। पूरा दाम 1 रुपया हो तो उसका मूल दाम बताइए। इसकी वैल्यू ये निकलवा रहा है, x की वैल्यू निकलवा रहा है। अब आपको करना क्या है? देखो, इसको मान लो 100 को a और p को मान लो b, इसको मान लो a, इसको मान लो b। तो ये फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला होता है, सुन लो, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है। एक कोष्टक में a प्लस बी और एक में a माइनस बी। तो देखो, a प्लस बी बन रहा है, a प्लस बी बन रहा है ना, 100 प्लस p और 100 माइनस p और a माइनस b बन रहा है। ये आपको समझाने के लिए बताया है मैंने। तो अब आप क्या करोगे? a² माइनस b², तो मतलब 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा ना, 100 गुणा 100 कर लीजिए, माइनस p², 100 का स्क्वायर माइनस p² बट्टे में 1 2 3 4, 100 गुणा 100 बराबर 1। और ये वाली x भूलना नहीं है क्योंकि इसका मान ही ये निकलवा रहा है। तो देखो, अब हम क्या करेंगे? यहाँ दिख जाएगा x बराबर, अब इसका गुणा इसमें कर दो, इसका यहाँ कर दो, x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, x को ऐसे ही रखेंगे, इसका गुणा यहाँ करो, 1 2 3 4, ठीक है। और ये ऊपर गया, ये नीचे आ जाएगा, 1 2 3 4 माइनस p², x की वैल्यू ये आ गई। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। साथियों, आपका टाइप 6 कह रहा है क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। देख लीजिए, सबसे पहले आपको ये थोड़ा समझना है, इसको समझ लीजिए। क्षेत्रफल द्विविमीय गुणनफल होता है, 2 विमा वाला होता है। जैसे आपको बता दूं कैसे होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। 2 बीमा वाला हुआ कि नहीं हुआ? देखो, एक बीमा ये हो गई, दूसरी बीमा ये हो गई। समझ गए?
क्षेत्रफल दो विमा वाला होता है। अब जैसे कोई कंडीशन a² दी होती तो यहाँ भी तो दो विमाएं, तो हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, द्विविमीय, ठीक है। और त्रिविमीय वाली कंडीशन में ऐसी चीज़ें जाती हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन का क्षेत्रफल पूछा जाए तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। अब जैसे a पे घात 3 होती तो ये आयतन में जाता, 3 घात वाला हो जाता, और 2 घात है तो 2 घात वाला। समझ गए? अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ तक आप समझ लिए, दो विमा वाला होता है आपका क्षेत्रफल। यदि एक विमा की कमी परसेंट या वृद्धि परसेंट करके, मतलब क्वेश्चन में वो आपको एक विमा को या तो कमी परसेंट देगा या वृद्धि परसेंट देगा, एक कंडीशन देगा या तो कमी या वृद्धि करके दूसरी विमा में कमी या परसेंट की जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन का जो फॉर्मूला है वो है पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला परसेंट गुणा दूसरा परसेंट बट्टे में 100। समझ गए ना? इससे पहला जो टाइप है ना वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, लेकिन बात यहाँ आ गई है क्षेत्रफल की। अभी आयतन पढ़ेंगे उसकी भी बात आ जाएगी, इस वजह से ये पूरा सेशन मुझे कराना पड़ रहा है। तो देखो, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ती है, मतलब 20% की क्या हो गई, वृद्धि। और मैंने आपको कल बताया था वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और कमी के लिए, कटौती के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखो तो पहले की वैल्यू क्या है 20%, जबकि चौड़ाई में 10% घटती है, उसकी जो चौड़ाई है वो कितने परसेंट घटती है 10%, तो ये माइनस में ली जाएगी ना भाई, घट रहा है। तो वो कह रहा है तो बताइए क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। इस फॉर्मूले में रख दो, पहला 20 है और दूसरा, वैसे तो यहाँ प्लस लगा है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस 10 यहाँ रख लो। समझ गए? प्लस पहला 20 गुणा दूसरे की वैल्यू -10 बट्टे 100, 0 से 0 काट दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 20 - 10 और प्लस माइनस -2, इन दोनों को जोड़ लो, -10 और -2 -12 हो गए। 20 में से -12 को घटाओगे, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा? दिख रहा है। 20 में से -12 घटाओगे तो क्या आया, 8% की क्या होगी, वृद्धि, क्योंकि 8 प्लस में आ रहा है। अगर 8 माइनस में आता तो 8% की क्या कर देते, कमी, लेकिन प्लस में आ रहा है तो 8% हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 आपको कहाँ से पता लगेगा कि ये कैसे प्रश्न है, किस टाइप के प्रश्न है। ये क्वेश्चन हमको पढ़ के बहुत जल्दी अंदाजा हो जाएगा कि ये किस टाइप के प्रश्न हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन 2 को पढ़ेंगे। एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई। कितने परसेंट की वृद्धि की गई, 5% की वृद्धि, मतलब प्लस में है। कमी बोलता तो इसको माइनस में रखते हैं, लेकिन उसने वृद्धि बोला है तो ये प्लस में है। तब उसका क्षेत्रफल, यहाँ से पता लग गया हमको कि भाई ये क्षेत्रफल वाले टाइप वाला प्रश्न है। तो क्षेत्रफल वाला अगर टाइप वाला आपको पता लग जाए तो आपको क्या करना है, पहला प्लस दूसरा प्लस पहला गुणा दूसरा परसेंट बट्टे 100। मैंने आपको यही तो फॉर्मूला बताया है, इससे पहले वाली क्लास में देखिए, सॉरी इससे पहले वाली क्लास में भी लिखाया है, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन 1 कराया है ना, तो आप उसमें भी देखिए यही फॉर्मूला आपको मिलेगा। अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे कि दीदी हमको तो 5% की वृद्धि दी है, दूसरे की वैल्यू तो नहीं दी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर इसने 5% की वैल्यू दी है, मैंने आपको बताया ना क्षेत्रफल 2 विमा वाला होता है, तो इसी को 5 को पहला मान लो और 5 को ही मान लो दूसरा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस वैल्यू में इसको रख दो, पहला 5 दूसरा 5 प्लस 5 गुणा 5 बट्टे 100। क्या करूँ, 5 और 5 10 प्लस 25 बट्टे 100, 1
और ये कट गया 4 बार, 25 चौका 100। तो इसको मैं क्या लिख लूँ, 10 प्लस 1/4 को हम लिख सकते हैं 10 सही 1/4%, प्लस में आ रहा है तो वृद्धि हुई। ये हो गया इसका आंसर, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन 3 कह रहा है आपसे, किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल, अब आपको पता लग गया क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है तो मुझे पता लग गया। बस दिक्कत यहाँ आ गई कि इसने दोहरा बोल दिया है, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। क्षेत्रफल परसेंट अगर ये पूछ रहा है, अगर दोहरा या तिहरा कुछ भी दे दे, उसमें आपको क्या करना है तो देख लो। किसी वर्ग के प्रत्येक कोर, प्रत्येक मतलब जो पहला रहेगा वही आपका दूसरा रहेगा, प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए, मतलब ये 100 है तो ये भी 100 हो गया, मतलब जो पहले वाली कंडीशन है वही दूसरी वाली कंडीशन में दोहरानी है। समझ गए ना। प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब ये वाला फॉर्मूला कर दो। क्षेत्रफल में पहला क्या है 100, दूसरा क्या है 100, पहला गुणा दूसरा बट्टे 100, 100 से 100 कटा, 100 प्लस 100 प्लस ये वाला 100, 100 300% की क्या हो गई, वृद्धि। समझ गए, ये हो गया इसका आंसर। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, दूसरे गरीब बच्चों को भी मिलने दो। हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो एक शेयर करने में क्या जा रहा है आपका। और लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक बहुत कम रह जाते हैं, लाइक भी कर सकते हो वीडियो, ठीक है। टाइप 7 आप देख पा रहे हैं, आयतन पर आधारित प्रश्न। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइप 6 हमने इसलिए सीखा था जिससे हम टाइप 7 को अच्छे तरीके से कर पाएँ और हमको कोई दिक्कत ना आए। आप कह रहे होंगे ये पता नहीं क्या लिख दिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे ना तो आयतन पर आधारित प्रश्न नहीं कर पाओगे। आयतन पर आधारित प्रश्नों की 3 विमा होती हैं, बताया था ना, समझाया था, फिर से समझा दूंगी। आयतन पर 3 विमाएँ होती हैं, आयतन की 3 विमाएँ होती हैं और इसमें 3 कंडीशन दी जाती हैं। कहीं कहीं सिर्फ ए और बी वाली कंडीशन दी जाएगी। अगर आपको 2 कंडीशन दी हैं, कहीं कहीं आपको 2 कंडीशन दी हैं तो इसको आप तीसरा मानेंगे और पहली वाली को पहला और दूसरा मानेंगे। समझ गए। अगर आपको तीनों कंडीशन दी हैं ए बी सी तो ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। अगर सिर्फ 2 ही कंडीशन दी हैं तो इसको पहला मानना, इसको दूसरा मानना, इसी वाले को, और ये तीसरा माना जाएगा। समझ गए। मुझे ये चीज़ आपको समझानी थी आयतन में। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देख लो, आयतन त्रिविमीय गुणनफल होता है, 3 विमा वाला होता है। यदि विमाओं में प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए, ठीक है, या तो वो आपको वृद्धि देगा या कमी देगा, परसेंटेज में कमी देगा या वृद्धि देगा। तो सबसे पहले 2 विमाओं में परिणामी प्रतिशत ज्ञात करेंगे। वही पहला प्लस दूसरा प्लस पहला गुणा दूसरा बट्टे 100, परिणामी प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे पहली और दूसरी कंडीशन से। समझ गए। परिणामी वाली कंडीशन समझ गए। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा ये निकल आएगा तभी हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। अब हमारा ये निकल गया, उसके बाद क्या करेंगे, तीनों विमाओं अर्थात आयतन में प्रतिशत परिवर्तन निम्न सूत्र से ज्ञात करेंगे। देख लीजिए, ये इसका आयतन में प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र हो जाएगा। जो आपका ये निकला है परिणामी प्रतिशत, उसको यहाँ रखना है, इस वाली कंडीशन को यहाँ रखना है, और जो तीसरा है जो मैंने बताया है ना ए बी सी, पहला दूसरा तीसरा, पहले दूसरे को तो आपने इसमें रख दिया, पहले दूसरे को इसमें रख दिया तो ये बन गया परिणामी। क्या बन गया, परिणामी। जो वैल्यू आई वो परिणामी हो गई। और अब हम रखेंगे परिणामी वैल्यू को और तीसरी वाली, परिणामी वैल्यू रख दी प्लस तीसरी वाली प्लस परिणामी, इसको परिणामी कर लेना, ठीक है, परिणामी परसेंट गुणा तीसरी बट्टे 100। तभी तो कह रही थी
कि आयतन में समझने का खेल है। क्वेश्चन 1 आप देख लीजिए, एक बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई। बढ़ाना मतलब प्लस में, घटाना मतलब माइनस में, समझ गए। तो 5% है बढ़ाई गई और ऊंचाई 10% बढ़ाई गई। देखो 5% त्रिज्या बढ़ाई गई और ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ाई गई? 10%। इस प्रकार बेलन के आयतन में, आयतन वाली बात आई है, 3 विमा वाला हुआ कि नहीं हुआ? क्षेत्रफल की बात आती तो 2 विमा वाला, आयतन की बात आई है तो 3 विमा वाला। हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, समझने की कोशिश कीजिए। आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? कुछ नहीं है इसमें 2 विमा दी गई हैं, 1 और 2। मैंने आपको बताया था जैसे कि अगर A B C 3 विमा दी हो तो ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। अगर A और B विमा दी हैं तो इसी को हम पहली मानेंगे, A वाली को, इसी को दूसरी मानेंगे और इसको तीसरी मानेंगे। अब देखो ये जो पहली वाली है 5% है ना, इसी को पहला मानो, पहली विमा, और इसी को दूसरी मानो, और जो 10% है इसको मानो तीसरी। कैसे क्वेश्चन नहीं होगा? बिल्कुल क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन मैंने सिंपल बना दिया आपके लिए। देखो अब फॉर्मूले में रखो, परिणामी परसेंट हम निकालेंगे। परिणामी परसेंट बराबर पहला प्लस दूसरा, पहला भी 5 है, दूसरा भी 5 है, प्लस 5 गुणा 5/100। अब 5 और 5 10, प्लस ये कितना हो गया? 25, 25 में 100 का भाग देंगे तो 0.25, इनको जोड़ो 10.25% आ गया आपका परिणामी परसेंट। कितना आया? 10.25। समझ गए। अब आयतन परसेंट आप निकालोगे तो वो कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने? जो भी आपका परिणामी निकल के आए वो फॉर्मूला आप दोबारा देखोगे ना तो आपको समझ आएगा। परिणामी परसेंट प्लस तीसरी वाली वैल्यू प्लस परिणामी परसेंट गुणा तीसरा परसेंट बट्टा 100। अब तो समझ आ गया होगा। परिणामी का मतलब है जो हमारी निकली है। क्या निकली? 10.25 प्लस, और तीसरी वैल्यू कितनी है? 10 प्लस परिणामी कितनी है? 10.25 गुणा तीसरी 10/100। इससे इसको काटा मैंने, ठीक है। अब इनको जोड़ो, कितने हो गए? 20.25 प्लस, और ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1.025। अब मैं इसको जोड़ दूँ 1.025, मैं जोड़ रही हूँ ऐसे डायरेक्ट। 5, 7, 2, 21.275% की वृद्धि हो गई। ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको आयतन वाली कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। साथियों, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको करने हैं और कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे आंसर बताना है। मुझे भी तो पता लगे कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना आपके दिमाग में जा रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई तो उसका क्षेत्रफल बिल्कुल बता दोगे। 2 विमा वाला है, बता दोगे, हो जाएगा। और क्वेश्चन 2, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? ये भी बहुत सिंपल है ना। क्वेश्चन 3 देखो, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई तो बताइए कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आयतन का मतलब 3 विमा वाला। साथियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि हाँ, हम मिशन वर्दी चैनल के लाडले हैं, हमको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं। सिलेक्शन हमको इस बार ही लेना है क्योंकि इस बार हमने ठान लिया है कि अब वर्दी दूर नहीं। तो सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय हिंद।